जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पीएसवाई नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पीएसवाई नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम से रिलेटेड मैं साइंस का सबसे ज़्यादा वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कि आप लोगों को 24 दिसंबर के एग्जाम में इन सारे प्रश्न से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सेशन के साथ कंटिन्यू बने रहें। और दोस्तों देखिए, आप लोगों के पास अभी वक्त भी बहुत ही कम है। आज हो गया 21 तारीख और आप लोगों के पास वक्त भी बहुत ही कम बचा हुआ है और इसी कम वक्त में आपको अपना तैयारी करना होगा। देखिए आज 21 हो गया, कल 22 हो जाएगा, परसों 23 हो जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम है। यानी आपके पास 2 दिन का समय है। और आप लोगों का यहाँ पर कमेंट, अगर अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि हाँ सर और भी वीडियो चाहिए, तो दोस्तों मैं आप लोगों को तुरंत कल से और भी अच्छा मतलब एक दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगा और आप लोग एक एक चीज़ को बताऊंगा। ठीक है तो दोस्तों ये पेपर तो जरूर करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आना तय है। 24 दिसंबर के जब आप लोग एग्जाम होगा, जब आप लोग एग्जाम लिख रहे होंगे, दे रहे होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइंस के पेपर की, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू किया जाए इस सेशन को। और आप लोग अगर अभी आप लोग कमेंट करेंगे कि और भी वीडियो दीजिए, तो आज रात हो सकता है तो मैं जीके की भी और एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो क्लास 10th वाले आप लोग अभी तैयार हो जाइए और आप लोग एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे लिखिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ की जरूरत है तो मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। तो दोनों का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो चलिए शुरू किया जाए, एक एक चीज को बारीकी से हम लोग देखने का कोशिश भी करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं, यहाँ पर पीएसवाई नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम का ये पेपर है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ एक एक चीज को। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को, पहला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, चलिए एक एक चीज को हम लोग समझते हुए जो है ना एक एक क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में जो है ना जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है, इसमें संबंध क्या होता है। तो दोस्तों संबंध के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक एक कंसेप्ट को। देखिए यहाँ पर एक संबंध याद करेंगे, अपने आप जो है ना दूसरा संबंध भी याद हो जाएगा। देखिए जो जो आपके पास पहला संबंध होता है, देखिए यहाँ पर याद कर सकते हैं, ए बराबर जो होता है r/2 होता है। ये पहला संबंध होता है ना, जो आपके पास फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या में। और यहीं से दूसरा संबंध भी आप लोग निकाल सकते हैं। क्या करिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक करिए, इसके साथ ये गुना, इसके साथ ये गुना कर दीजिए। यानी कि आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर r बराबर, इसके साथ एक गुना होगा, r हो जाएगा r बराबर 2f। ठीक है, ये भी संबंध सही है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर f बराबर r/2 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसी प्रकार से याद करिए। चलिए जूम कर देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब, कोई दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ पर अभिक्रिया का भी ट्रिक बताने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने अभिक्रिया का ट्रिक बता रखा है, जाकर देख लीजिएगा, और भी बहुत सारे वीडियो आना बाकी है अभी। ठीक है ना, तो चलिए चैनल पर अगर आप लोग न्यू आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का है। और आपको पता ही है कि 3 वर्षीय स्कॉलरशिप अगर आपको प्राप्त करना है और आप लोग इस चैनल से अगर पढ़ेंगे, तो आप लोगों को जरूर से जरूर वो स्कॉलरशिप मिलेंगे, अगर सही से सही गाइडलाइंस पर अगर आप लोग चलेंगे, पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वायरल है और पूछा ही जाएगा। क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में, ठीक है, जो जब प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है, इसमें कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अपरिवर्तित रहता है, तो वो मात्र क्या है, वो दोस्तों आवृत्ति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, जो कि आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इसका ट्रिक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, इसमें तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ ट्रिक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको अभिक्रिया का एक ट्रिक बता देता हूँ, जो कि संयोजन अभिक्रिया का होता है। ठीक है ना, पहला अभिक्रिया होता है संयोजन, और इसके विपरीत आप लोग वियोजन के भी याद कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं ट्रिक बताऊंगा, तो थोड़ा सा आपके पहले से याद होने के लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। संयोजन के लिए क्या है, इसमें आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक तीर का निशान होता है जो है ना बीच में, तो इसका मतलब देखिए, जो तीर किस साइड रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्पाद बोलते हैं। और जो तीर चिन्ह के इस साइड रहते हैं, इसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसे अभिकारक बोलते हैं। और अभिकारक में अगर दोस्तों बता दें, यहाँ पर ध्यान सुनेंगे कि इसमें क्या होगा। इसमें सिंपल होता है, देखिए वियोजन को भी यहाँ से आप लोग याद करिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वियोजन, इसके उल्टा। ठीक है,
वियोजन के भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। वियोजन को भी याद करना आसान है, ठीक है, वियोजन को भी याद करना आसान है। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक में एक ठो मतलब दो गो चीज रहेगा और बनने वाला जो उत्पाद होगा वो मात्र और मात्र एक ठो ही बनेगा, ठीक है। और इसके वियोजन में क्या होगा, अभिकारक में मात्र एक ठो चीज रहेगा और इसमें दो या दो से अधिक चीजें बन सकती हैं, दो या दो से अधिक चीजें बन सकती है। ये हो जाएगा वियोजन का कंसेप्ट और ये हो जाएगा संयोजन का कंसेप्ट। और मैंने विस्थापन द्विविस्थापन भी बता रखा है, जरूर देखिएगा, ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप बात करते हैं विस्थापन की, ठीक है ना। विस्थापन में आखिर क्या होता है, ठीक है, विस्थापन पे आखिर क्या होता है सर। तो विस्थापन में कुछ नहीं होता, ध्यान से देखिएगा। एक को यहाँ पर आप लोगों को कंपाउंड यानी कि यौगिक देखने को मिलेगा और प्लस में अगर एक गो एलिमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया यौगिक, ठीक है। अगर एक तो सॉरी ये हो गया यौगिक, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, ये हो गया यौगिक, ठीक है ना। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक और एलिमेंट मतलब होता है तत्व, ठीक है। अगर एक तत्व एक यौगिक देखने को मिल जाए, है ना, यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंसेप्ट की बात करें तो ये जो यौगिक होता है, ये जो तत्व होती है, ये जो तत्व है इस यौगिक में आकर के इसमें एक तत्व को जो है ना बाहर जो है ना लात मार के भगा देता है, तो होता है विस्थापन के कंसेप्ट। लेकिन अगर आप लोग इतना भी याद रखेंगे, एक गो आपके पास यौगिक हो जाएगा, ठीक है, एक गो आपके पास यौगिक हो जाएगा, है ना, और साथ ही साथ अगर साथ ही साथ याद करें तो यहाँ पर एक गो तत्व हो जाएगा, ठीक है, एक गो तत्व हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो देखिए एक गो यौगिक है, एक गो तत्व है, तो आप लोग सीधा विस्थापन पे क्लिक कर दीजिए। अगर बात करें सर द्विविस्थापन का भी ट्रिक, यहाँ पर इसका भी ट्रिक हम लोगों को प्रोवाइड करा दीजिए। तो इसमें दोस्तों दोनों ही यौगिक होते हैं, ठीक है, दोनों ही यौगिक होते हैं, ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। और दोनों ही यौगिक देखने को मिले, दोनों ही यौगिक देखने को मिले तो सीधा विस्थापन पे आप लोग टिक कीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। और ये जो यौगिक है, ये जो यौगिक है, ये यौगिक इसके साथ क्रिया करके इसके जो है ना इसमें क्रिया कर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभी क्रिया करके प्रोडक्ट जो है बनते हैं। फिलहाल अगर इतना भी याद रखेंगे तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सारे क्वेश्चन हेल्प जरूर करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको ये चैनल आपको हेल्प करेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, छोटा सा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ पर आप लोग के पास क्षमता P बराबर आपके पास 4D दिया गया है। देन आप लोगों से पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी मतलब होता है फोकस एफ, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ये आपको फाइंड करना है सर। तो ये फाइंड करके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारा वाहन है, ठीक है, इसके अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। इस तरह का क्वेश्चन एकदम फिक्स से मान के चलिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो वाहनों के अग्रदीपों में अगर बात करें, ठीक है, ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो यूज किया जाता है वाहनों के अग्रदीपों में, तो इसमें सिंपल हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बता दिया, थोड़ा सा बता देते हैं। जो वाहनों के अग्रदीप होते हैं इसमें जो है ना अवतल दर्पण का यूज होता है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए और भी एक उदाहरण है, और भी एक सॉरी यहाँ पर अभी के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग खुद बना लोगे आई होप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CuO है यानी कि कॉपर के ऑक्साइड है और इसमें H2O का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास उत्पाद बन रहा है, कॉपर बन रहा है प्लस में H2 यानी कि जल जो है ना, ये इस प्रकार से जो है ना अभिक्रिया दिया गया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया ये आपको बताना है, तो सिंपल हो जाएगा, आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली, ठीक है, इजीली बना लोगे। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन साथ में पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होते हैं तो उसमें कैसे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। जब भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, तो इसमें दोस्तों एक ही यौगिक बनते जो कि है विद्युत संयोजी, ठीक है, विद्युत संयोजी यौगिक बनते। इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे कार्बन तथा उसके यौगिक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। विद्युत ये जो है इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बात जो है यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल पूछा गया कि जो मानव नेत्र है, ठीक है, तो इसमें किस भाग पर जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, दृष्टि पटल पर बनता है हमारा प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ये 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को बहुत सारे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, ध्यान सुनेंगे, इससे यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक तो पूछता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, ठीक है, एक तो होता है दूरबिंदु वाला पूछ लेता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में दूरबिंदु पूछ ले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला पूछता है ज्यादातर, ठीक है। और एक तो होता है सामान्य बिंदु, ठीक है, एक होता है या फिर नजदीक बिंदु या फिर सामान्य बिंदु बोल सकते हो, ठीक है, सामान्य बिंदु जो है बोल सकते हो, ठीक है, सामान्य बिंदु
या फिर नज़दीक, ठीक है। तो दूर के लिए जो हमारा मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। और अगर हम लोग सामान्य बिंदु अगर निकटतम की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर में हम हमारा जो वस्तु है वो एकदम क्लियर दिखता है, एकदम जो है ना क्लियर यहाँ से देखने को मिलता है। अगर दूर बिंदु की बात करें तो ये अनंत होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ध्यान सुनेंगे। ये जो है ना ये एन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बता देते हैं क्या है, तो सी एन है, फिर है H2N, ठीक है, CnH2n और प्लस में है 2, ठीक है। और ये पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। ये जो अभिक्रिया हो जाएगा ये एल्केन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन जो है ना ये इसका, सॉरी अभिक्रिया नहीं, सामान्य सूत्र माफ कीजिएगा, अभिक्रिया निकल गया तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो CnH2n ये जो है ना किसका सामान्य सूत्र है, तो ये दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र है। यहाँ से आप लोगों का एल्कीन का भी पूछ सकता है, एल्काइन का भी पूछ सकता है, ठीक है। एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है। वहीं अगर हम बात करें एल्काइन की, ठीक है, ये भी याद रखना होगा, ठीक है, एक मिनट जी, YN, ठीक है। तो ये जो एल्काइन है इसमें होता है CnH2n और ये माइनस का 2 होता है, ठीक है, माइनस का 2 होता है। तो ये तीनों को याद कर लीजिए, तीनों में से एक को आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा गया कि नेत्र में जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा होता है इसको कौन नियंत्रित करता है, तो दोस्तों सिंपल आंसर हो जाएगा पुतली इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होता है, जो नेचर होता है वो क्या होता है सर, तो दोस्तों उल्टा भी होता है और वास्तविक भी होता है, इस चीज को आप लोग क्लियरली याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसे आप लोग याद भी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे समझ भी सकते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ इसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है ना। चलो इसको मैं कभी और जो है ना जब पढ़ाऊंगा तो इसको मैं एकदम कंसेप्ट के साथ याद करा दूंगा, ठीक है। तो चलो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये चैनल आपको हेल्पफुल देगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे जितने भी टेंथ से रिलेटेड जितने भी स्कॉलरशिप आएंगे सभी को बताया जाएगा, है ना। टेंथ से रिलेटेड अभी बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम भी है और बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी है, यानी इसमें स्कॉलरशिप में बहुत सारे स्कॉलरशिप आ जाते हैं, जैसे सुलमेश्वरी स्कॉलरशिप, इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप आते हैं, सभी की तैयारी इस चैनल पर कराए जाते हैं, जैसे NTSC हो गया, ठीक है। और भी स्कॉलरशिप है जो कि आपको इसी चैनल के द्वारा बताया जाएगा, है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JNB हो गया, JNB क्लास 11th के लिए जो होता है, मतलब 10th से जाकर 11th में एडमिशन लोगे, JNB में लेना चाहते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हम फिलहाल इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 1 kWh किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, तो ये ऊर्जा की यूनिट है, सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कूलम किसका ऐसा यूनिट है, तो आवेश का जो यूनिट होता है, ये जो आवेश होता है ना, देखिए याद कर लीजिए, ये जो आवेश होता है आवेश का ही मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का ही मात्रक होता है क्या, कूलाम, ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये जो रासायनिक सूत्र में कुछ याद कराने जा रहा हूँ, जो कि आपको याद करना है, अगर मेरे अकॉर्डिंग ये 3 से 4 जो मैं बताऊंगा याद करके जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% आपको जो है ना देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, संगमरमर मतलब जो मार्बल टाइप का पत्थर होता है ना, जानते हो आप लोग, छोटे में हम लोग जो है ना यहाँ पर छोटे में खेलते भी थे, आप लोगों को पता नहीं है ना। चलो यहाँ पर अगला, एक मिनट जी क्वेश्चन से नहीं दिख रहा है, चलो खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो संगमरमर है इसका जो है ना रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, CaCO3 होता है, इस चीज को आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर रासायनिक सूत्र आता है आपको बनाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको मैं कभी कभार जो है ना कल हो सकता है कि वीडियो में इसका ट्रिक ही लेकर आ जाऊँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके अपने अकॉर्डिंग जो है ना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चीनी का, देखिए इसे आप लोग है ना ग्लूकोज के सूत्र से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आइए मैं आपको याद करा भी देता हूँ, ठीक है। जो चीनी का जो सूत्र होता है ना, यहाँ पर दिया गया है क्या, देखो क्या होता है, C12H22O11 होता है, ठीक है। यही होता है चीनी का सूत्र। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इसे याद करना तो इसे याद आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है, इसका याद आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हो। सबसे पहले ग्लूकोज का बताइए, C6H12O6 होता है कि नहीं। तो इसका जस्ट यहाँ पर डबल कर दो, अगर कलर को थोड़ा सा हम चेंज भी कर दें, तो ध्यान सुनेंगे, इसका यहाँ पर डबल कर दो तो 12 हो गया। इसके यहाँ पर डबल नहीं करो, डबल से मतलब एक घटा दो, ठीक है। तो मतलब डबल मतलब हम क्या बता रहे हैं, 6 का डबल मतलब 6 + 6, ठीक है। 6 + 6 क्या हो गया, 12 हो गया, 6 + 6 12 हो गया। लेकिन इसमें 6 + 6 नहीं करना है, 6 + 6 करके एक को घटाना है, यानी कि यहाँ पर 11 होना चाहिए, ठीक है। 12 से घटाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11 हो गया। और ये देखिए अगर हम लोग देखें
12 + 12 क्या होता है, तो सर 12 + 12 24 होता है। लेकिन यहाँ से आपको क्या घटाना पड़ेगा सर, इसमें आपको 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें 2 घटाना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर h, यहाँ इसके अकॉर्डिंग 2 आ जाएगा, मतलब इसमें सबसे पहले डबल करना है, फिर इसमें आइएगा लास्ट में आपको जो है ना इसमें जो 12 तो करना है लेकिन 1 माइनस कर देना है, फिर इसका भी आप लोग 12 12 24 होता है, 24 से 2 घटा दीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग इस ट्रिक्स आप लोग इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया कि ये जो होता है, एक मिनट जी कलर को थोड़ा सा चेंज कर ही देते हैं, ये CHO, ठीक है, ये जो होता है CHO, ठीक है, ये किसका क्रियात्मक मूलक है, तो सभी को पता है सर ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। अगला क्वेश्चन कार्बन का परमाणु संख्या, तो ये आप लोग खुद अपने कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ये बहुत ही आसान लॉजिक वाला प्रश्न है, जरूर बताइएगा। देखिए 16 नंबर में ये पूछा गया, एक मिनट जी, 16 नंबर पे ये पूछा गया, ठीक है, 16 नंबर पे क्या पूछा गया, ये पूछा गया। 17 नंबर पे आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता सकते हो, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो दोनों आपके पास होमवर्क में है, तो आप लोग कमेंट करके इसका फीडबैक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज और वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके हमें फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहें, दोनों के माध्यम से PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो पेपर आप लोगों ने अभी देखा, ये पेपर का कंप्लीट जो PDF है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट करा दूंगा या फिर आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करा दूंगा, जहां से आप इजीली इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हो PDF के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप लोग आकाश एकेडमी पॉइंट ये जो यूट्यूब चैनल है, हर एक दोस्तों के पास पहुँचाइए, जितने सारे आपके दोस्त हैं हर एक विद्यार्थी को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल पता चले। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।